राधे राधे। जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का मेरे पूनम देवी RSK चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। एक भैया का कमेंट आया था मेरे पास, तो वो पूछ रहे थे कि जन्माष्टमी कब है, क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर अब की बार बहुत दुविधा का माहौल बना हुआ है कि 15 को मनाई जाए या 16 को मनाई जाए। तो मैंने कहा चलो पता किया, जानकारी मिली है कि अब की बार जन्माष्टमी 16 तारीख को मनाई जाएगी। 16 तारीख की सुबह जन्माष्टमी मनाई जाएगी। सुबह से स्टार्ट हो जाएगी जन्माष्टमी 16 तारीख को। आप 16 तारीख को सुबह अच्छे से स्नान कीजिए और आसन सुंदर सा बिछाइए। गोपाल जी को, आपके यहाँ गोपाल जी हैं और जिनके यहाँ नहीं है तो वो अपनी तस्वीर तो होगी ही। कई लोगों के अभी घरों में मतलब छोटे वाले लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, या बड़े या छोटे नहीं हैं, कैसे भी नहीं हैं, सिर्फ फ़ोटो ही है। तो आप उनको पोंछ लीजिए। और गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराइए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए और उनकी पूजा कीजिए। और व्रत भी आप 16 तारीख को ही सुबह रहिए। फिर रात को 12 बजे 17 तारीख लग जाएगी, उसी दिन व्रत का पारण भी है और पूजा भी है उनका ही। जन्मोत्सव भी 12 बजे ही रात को मनाया जाएगा, 16 तारीख को ही रात में। आप पूजा विधि के लिए आप चरणामृत में पंचामृत बनाइए, उनका घी से स्नान कराइए। अब रात को 12 बजे आप उनको दोबारा से फिर स्नान कराइए अच्छे से, दही से, दूध से, घी से, शहद से और शक्कर से आप स्नान कराइए। और अच्छे जो वस्त्र लाए हैं आप या आपने खुद बनाए हैं तो आप उनको पहनाइए और अच्छे से उनका कीजिए। कई लोग खीरे से जन्म करते हैं, खीरा काट के और उसमें गोपाल जी को बिठा देते हैं, फिर 12 बजे रात को जन्मोत्सव करते हैं उनका। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल बड़े हैं और मैं खीरे से जन्म नहीं करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही खीरा लाती हूँ और खीरा ला कर के, सबके यहाँ अलग अलग होता है, और खीरा ला कर के काट के रख देती हूँ वैसा। और भोग में हर तरीके का जो भी जैसा जिसको बनता है वो अपना प्रसाद लाता है और उसी तरीके से भोग लगता है उनको। और मैं दही से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से अच्छे से स्नान कराती हूँ और गोपाल जी को अच्छे से भोग लगाती हूँ, आरती पूजा करती हूँ उनकी। और भोग में तुलसी दल जरूर और रखिए। आप सभी के यहाँ जैसा होता हो, जैसी आपके यहाँ विधि होती हो, उसी तरीके से आप 16 तारीख को रात के 12 बजे गोपाल जी की पूजा कीजिए। और व्रत भी आप 16 तारीख को ही रहिए, क्योंकि अब की बार 15 और 16, जबकि सही अगर हम सब लोग अपने तारीख से जोड़ लेते हैं और तिथियों से जोड़ रहे हैं तो 18 तारीख को रात में, जैसे 18 तारीख लग रही है, 17 तारीख को ही व्रत हो रहा है। कि हम सब लोग जैसे 17 तारीख अगर हम अपने हिसाब से जोड़ते हैं तो 17 तारीख हो रही है, जैसे पंचांग के हिसाब से। और अब की बार तिथि में कुछ पंडित जी आगे ने भी पीछे बताया है हुआ है कि 16 तारीख को ही सुबह से जन्माष्टमी शुरू होगी। तो आप 16 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत कीजिएगा। और जैसी भी आपके यहाँ जैसी भी पूजा व्रत, जैसा आप पूजा करते हो, व्रत करते हो, जिस तरीके से आप रहते हो, सभी के अलग अलग होते हैं कि सभी लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो आप उसी तरीके से अपनी पूजा पूजा कीजिए, व्रत कीजिए। और कई लोग रात को 12 बजे पूजा कर कर व्रत का पारण कर देते हैं। और कई लोग होते हैं जो फलाहार ही करके दूसरे दिन पारण करते हैं, वो दोनों ही सही हैं। चाहे आप फलाहार करके रहिए एक दिन पूरा, और चाहे आप रात को 12 बजे पूरा दिन व्रत रह के रात को 12 बजे आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं।
तो अपने हिसाब से होता है। तो और आप इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त तो और ये है कि आप अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं हैं और आप अपने यहाँ लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी वाले दिन आप लाइए, सबसे अच्छा मुहूर्त है। और उस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। आप उस दिन जैसे 5 दिन करनी पड़ती है, कई बार होता है कि कई लोग होते हैं जो 5 दिन करते हैं, उनको फल में, सब्जी में और क्या कहते हैं फूलों में, मीठे में, सब में रखते हैं। 5 दिन उनको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप उसी दिन उनको लाइए और ला कर के पंचामृत से स्नान करा के और उसी दिन आप हर चीज़ में, फूल में और सब्जी में, फलों में और मीठे में और दालें होती हैं, दाल में, इनमें सब में थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जैसे 1-1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप उनको रख दीजिए। और रख कर के उसके बाद में आप उनको कर सकते हैं। तो आपकी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो आप लाना चाहें तो ला भी सकते हैं, जिनके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं हैं। और जिनके यहाँ हैं तो वो अच्छे से जन्माष्टमी खूब अच्छे से 16 तारीख को मनाएं। 16 तारीख को ही जन्माष्टमी है। और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिली होगी वो आपको अच्छी लगी हो और सही लगी हो। तो मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और सभी को जिनके पास ये जानकारी ना हो कि जन्माष्टमी कब है तो उनको भी जन्माष्टमी का पता चल जाए कि जन्माष्टमी सही तरीके से किस दिन मनानी है। और जन्माष्टमी की आप सभी को पहले से ढेर सारी बधाइयाँ। लड्डू गोपाल जी सभी के घर को अन्न धन सुख शांति समृद्धि से भरें और व्रत बहुत अच्छे से रहिए। 16 तारीख को आप व्रत कीजिए, रात को 12 बजे कृष्ण का जन्मोत्सव कीजिए। और कृष्ण जन्माष्टमी 16 तारीख को ही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी का दोस्तों। राधा 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 राधा, जय श्री राधा, राधा राधा।